अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत खुश होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आज आपके लिए क्या है जी? बिल्कुल हस्बे मामूल आपके लिए पहले तो टिप्स हैं कुछ, और वो टिप्स क्या हैं जी? कुछ ने पूछा कि जी हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ बढ़ने लगी हैं, आप बताएं झुर्रियों का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो झुर्रियों का भी बिल्कुल मैं आपको एक देसी सा ही टोटका बताऊंगी। आपने सबसे पहले जनाब ये देख लें, हल्दी या टर्मरिक को देख लें, ठीक है। इसको आपने किस तरीके से करना है कि सबसे पहले तो आपने इसको अच्छी तरह बॉईल करना है, और लेना ये वाला ही है, यानी ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल लेनी है आपने हल्दी, और आप बेशक इतना सा ही पीस ले लें और उसको खूब अच्छी तरह बॉईल करें। बॉईल करने के बाद अगर आप उसको देखें तो आपको इस तरह का कुछ उसका पानी मिल जाएगा। बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्दी के रंग का येलो किस्म का पानी होगा, ठीक। आपने इस येलो पानी में बहुत थोड़ा लें, यानी 3 से 4 चम्मच ले लें, ठीक है। 3 से 4 चम्मच में आप लोगों ने और क्या ऐड करना है जी? सिंपली आपने जौ का आटा, ठीक, इसमें आपने सिंपली जौ का आटा ऐड करना है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने एक पेस्ट सा बना लेना है, और पेस्ट जो है ज़रा थिक सा होना चाहिए, क्योंकि इसको जब आप अपने फेस पे लगाएं तो इसकी थिक लेयर जो है वो आपकी स्किन पे बन जानी चाहिए, और बिल्कुल ऐसे जैसे प्लास्टर होता है इस तरीके से होना चाहिए। ये करने के बाद आपने काफ़ी देर तक छोड़ देना है, अपनी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाए, और ये बिल्कुल जो प्लास्टर की तरह से अपने चेहरे पे लगाया है ये बिल्कुल चिपक जाएगा आपके चेहरे पे। आपने इसको लूक वाटर के साथ अच्छे तरीके से चेहरे को साफ़ कर लेना है। अगर आप वार्म वाटर नहीं लेंगे तो फिर आपको चेहरे से इसको साफ़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लूप वाटर के साथ साफ़ करने के बाद आपने ठंडे ठंडे पानी के छपके लगा देने हैं। अब देखें, इसमें ज़हन में रखिएगा कि बिल्कुल फ्रीज़र के पानी की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल आपने पानी लेना है नलके का, और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से चेहरे पे छपके लगाने हैं। इसकी वजह ये है कि इस तरीके से जो आपकी स्किन है वो मज़ीद टाइट हो जाएगी। ये जो मास्क है ये आपकी स्किन से एक तो बहुत फ्रेशनेस आपकी स्किन पे आएगी, सफ़ेदी आएगी, वाइटनिंग आएगी। दूसरा, आपकी स्किन को विटामिन ई बहुत मिकदार में मिल जाएगा, और हल्दी के फ़ायदे तो मैं बयान करते करते थक जाऊंगी, जाने कितनी वीडियोस चाहिए होंगी, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो इस सिलसिले में आपने केयरफुल रहना है। ये मास्क मैंने आपको बताया। एक और बच्चियाँ बार बार कहती हैं जी बाल गिरने का बता दें, बाल गिरने का बता दें। वेरी सिंपल ट्रीटमेंट है, और वो आपके बिल्कुल घर में ही अवेलेबल है। आपने दही लेना है, दही लेके उसमें देखिए मैंने इसमें ऐड किया हुआ है लहसुन। लहसुन को आपने क्रश करके उसका या पानी निकाल सकते हैं तो पानी निकालें, अदरवाइज़ आप प्याज जो है उसका भी इसी तरह क्रश करके, लहसुन और प्याज दोनों को, एक को भी नहीं छोड़ना, दोनों को ऐड कर देना है दही में, और अपने बालों पे अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है इसका। और मसाज करने के बाद अब जिनको इसकी स्मेल बुरी लगती है तो नो प्रॉब्लम, वो आप इसमें कोई भी खुशबूदार ऑयल डाल, ठीक है, और आपके बाल गिरना बिल्कुल बिल्कुल रुक जाएंगे। तो आज हमने 2 टिप्स बताई हैं। एक तो आपको मास्क बताया है जो आपकी झुर्रियों के लिए है, आपकी स्किन को वाइट करने के लिए है, और आपकी स्किन पे स्पेशली ख़ास तौर पर जो आपके स्किन जो है लटकना शुरू हो जाती है, ठीक है, आफ्टर 30-40 आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, तो ये उसके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आते हैं कुछ और बातें करने के लिए। मसलन एक बहन ने पूछा था कि आप जब बातें बताती हैं हमें, तो हमें इस तरह से अच्छा लगता है कि हम चाहते हैं हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा दिल में एक अजीब सी बातें आती हैं, यानी बजाय इसके कि हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, हमें ये समझ आता है कि भाई हमारे साथ तो पॉजिटिव हुआ ही नहीं, हमारे साथ तो ये अच्छाई बात हुई ही नहीं है, और हम एक अजीब किस्म के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप बताएं कि उस वक्त हम क्या करें। तो वेरी सिंपल, कि जब भी आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब भी, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो, ठीक है, लाइफ में, और सब कुछ हमारी मर्जी का भी नहीं होता, बिकॉज जो कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा है, और अल्लाह कहता है ना बड़े आराम से कि भाई एक आपकी मर्जी है, ठीक है, और एक मेरी मर्जी है, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी मर्जी पे चलो। अगर आप मेरी मर्जी पे चलोगे तो मैं आपको आपकी मर्जी का भी अता कर दूंगा। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी ही मर्जी करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली हम काफ़ी लॉस में रहते हैं। तो बहरहाल यही आपने सोचना है कि भाई हमने अल्लाह की रज़ा को ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस देनी है, हमने अल्लाह की रज़ा पे चलना है। एक बात तो ये आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद आपने
नीचे, अपने से नीचे ज़रूर देखना है, आपने अपने से ऊपर नहीं देखना। देखिए हमारे डिप्रेशन की बड़ी वजह यह है कि देखिए अभी भी अगर हम ड्रामों को देखें, अगर हम नावल पढ़ लें, अगर हम किसी भी स्टोरीज़ को देखें, मैं पर्सनली समझती हूँ कि अगर आपने कुछ पढ़ना है तो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ें। आपको जो कुछ हासिल करना है कुरान पाक से हासिल करें और आपको हर तरह का सबक मिलेगा, आपको ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर तरीके मिल जाएंगे, बजाय इसके कि आप इधर उधर टामक टोइयाँ मारते हुए फिर आखिरी उम्र में जाके कहीं आपने इस बात पे बिलीव करना है कि नहीं जी हमने अल्लाह के रास्ते की तरफ आना है। उस वक्त तो सारे आ जाते हैं। कमाल ये है कि जवानी में आप अल्लाह के रास्ते की तरफ आ जाएं। और एक और बात, बड़ी दुख का इजहार मुझे होता है अपने बच्चों को, अपनी न्यू जनरेशन को देख के, बिकॉज फेसबुक पर जब से हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, जब से हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मैसेज आएंगे तो मैं बहुत हैरान होती हूँ। छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छा सोचना चाहिए, जिनको बहुत पॉजिटिव सोचना चाहिए, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पे ध्यान देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती वो किस रास्ते की तरफ चल रहे हैं, क्या वजह है, क्या वालिदैन से कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर ऐसा है तो मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रॉपर वर्कशॉप्स अटेंड करें इस पे, ताकि उनको पता चले अच्छा सिर्फ वर्कशॉप्स अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनसे पूछें, उनसे क्लोज रहें। अगर वो रात रात भर जाग रहे हैं तो एक दफ़ा देख तो लें कि भाई आया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। यहाँ तो किसी को फ्रेंड ऐड करो तो दूसरे मिनट में जी उसका हाय का मैसेज आएगा, हाय के बाद जी आप एक अजीब सी कहानी शुरू हो जाती है। तो बहरहाल कहीं जाके फिर उनको रोकना पड़ता है, या तो उनको ब्लॉक कर देना पड़ता है, या हम उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्लॉक करना ही तो सोल्यूशन नहीं है। क्या हम सारी दुनिया को ब्लॉक कर देंगे? क्या हम किसी को ऐड फ्रेंड में नहीं लेंगे, फ्रेंडशिप लिस्ट में नहीं लाएंगे? क्या इतने हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप इसी तरीके से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा? क्या यही हमारा कमाल होगा? ये तो कोई कमाल की बात नहीं होगी। तो बहरहाल इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन गैप सबसे पहले वालिदैन कम करें अपने बच्चों के साथ, उसके बाद असातिज़ा की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस कदर असातिज़ा इन मामलात को अंडरस्टैंड करेंगे, जितनी जल्दी वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा माशरा एक नए रुख की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। और प्लीज़ अपने आप को, ये जो हर वक्त आपकी ज़िंदगी भी एक ड्रामा बन गई है, या ड्रामा देखना है या ड्रामा करना है, इस ड्रामे से अपने आप को निकाल लें और हकीकत की दुनिया में हकाइक को परखते हुए हकीकत पसंद बनने की कोशिश कीजिए।